तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स। बच्चा हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 मैथ 10th क्लास की चल रही है, जिसमें बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर भी लिया था। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे और कल जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे आज उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन कल दिए थे होमवर्क में उन क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे होंगे। तो बेटा कौन कौन से क्वेश्चन हमने दे रखे थे? क्वेश्चन हमने दिए थे नंबर 1 की बात करें बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर था 2 अंडर रूट का और 1/2, 1/3। एक तो ये क्वेश्चन था और इसमें क्या करवा रहे थे हम, इसमें बहुपद ज्ञात करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे यहाँ से बेटे? बहुपद ज्ञात करने के लिए हमने बोला था इस क्वेश्चन में बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में कहा गया था कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल ये वाले क्रमशः ये और ये है। तो योगफल कितना दिया था? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो दे रखा है बेटे हमें, योगफल कितना दे रखा है बेटा? √2 दे रखा है। शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो गुणनफल जो दे रखा है बेटा, गुणनफल हमें दे रखा है 1/3। ठीक है, तो ये तो इसका गुणनफल दे रखा है, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब निकालना क्या बेटे? यहाँ से बहुपद निकालना है तो बहुपद निकालेंगे। बहुपद के लिए मैंने फार्मूला बताया x² - योगफल शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल और बाहर x बताया प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल ये बताया था बेटा मैंने। ठीक है, बेटा यहाँ से रखेंगे वैल्यू x², शून्यकों का योगफल मेरे पास √2 है और ये x प्लस गुणनफल की बात करें तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसे सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो बेटा हमारा ये बनेगा 3 की गुणा इधर हो जाएगी, इससे होगी और इससे होगी, तो 3 की इससे करेंगे तो 3x², फिर इससे करेंगे बेटा तो 3√2x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो बेटा यही हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और था, एक और मेरे पास था क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन कह रहा था मुझसे, क्वेश्चन दिया था हमने 0 और √5 ये दिया था मैंने। इससे सॉल्यूशन करेंगे बेटा। सबसे पहले इसमें शून्यकों का योगफल दे रखा था तो शून्यकों का योगफल लिख लेंगे, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का जो योगफल है बेटे मेरे पास कितना है? 0। ठीक है, शून्यांकों का योगफल 0 और शून्यांकों का गुणनफल जो है बेटे, गुणनफल शून्यांकों का जो गुणनफल है बेटे मेरे पास है √5। ठीक है, ये शून्यांकों का गुणनफल हो गया। अब चलते थोड़ा सा पॉइंट पे मेरी बात करते हैं बेटे। निकालना क्या है हमें? यहाँ पे भी बहुपद के बारे में डिस्कशन करना है, तो फार्मूला लगाओ, बहुपद बराबर x² - योगफल और x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, रखो वैल्यू यहाँ से। तो जब वैल्यू रखेंगे बेटा यहाँ पे तो बनेगा हमारा x², योगफल कितना मेरे पास 0 और बाहर x प्लस गुणनफल कितना है मेरे पास √5 है, तो ये √5। आगे बेटे मैं अगर बात करूँ तो देखो 0 से गुणा करेगा ये नंबर तो 0 हो जाएगा, तो x² प्लस के √5। ठीक है, ये बनेगा, यही मेरा बहुपद होगा, बहुपद। ये है बेटे बहुपद। तो होमवर्क वाले 2 क्वेश्चन को हमने सोल्यूशन कर लिया। अब जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद कौन सा भैया बहुपद, द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी के शून्यक हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना, निम्न के मान ज्ञात करने हैं। किसके से टुडे हम सबसे पहले निकालेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है बेटे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अल्फा स्क्वायर, यही है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलते बेटा इसके मान निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, अच्छा इनके मान ज्ञात करने हैं हमें, इसका भी करना है और इसका मान ज्ञात करना है। चलते हैं बेटा, तो पहले क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा। बेटा इसकी इधर कर लें क्रॉस मल्टीपल, इसकी इधर, तो ये बीटा एकम बीटा हो जाएगा प्लस ये अल्फा एकम अल्फा हो जाएगा, और नीचे वालों की गुणा हो जाती है, आप जानते हैं नीचे वाले गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसे व्यवस्थित करके लिख दूं अल्फा प्लस का बीटा बटे अल्फा बीटा, अब बेटा इसको देखकर ये नहीं लग रहा कि ये शून्यकों का योगफल हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि द्विघात बहुपद के अल्फा बीटा क्या शून्यक है, इसने कि क्या है कि शून्यक हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अल्फा बीटा इसके शून्यक है, तो हमने आपको नहीं पढ़ाया था, हमने कहा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस के बी बटे के ए, बताया था बेटे। इसका मतलब ये योगफल हो गया और ये गुणनफल हो गया। बेटे यहाँ से इस वाले जो बहुपद है, ये वाला जो बहुपद है, इससे हम मान निकाल के लेके आएंगे किसके, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के। तो शून्यकों का योगफल मतलब क्या हो जाएगा, पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला हमने बताया बी बटे के ए। बेटा बी हमने क्या बताया, बी होता है हमारा एक्स का गुणांक, एक्स कितना है मेरे पास बी, तो बी है, और ए का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ए ही है। ठीक है, अगला अल्फा बीटा की बात करें, अल्फा बीटा बराबर हमने पढ़ाया था सी बटे के ए, शून्यकों का गुणांकफल, तो कौन सी गुणांक अचर पद भी सी है इसका, और एक्स स्क्वायर का गुणांक भी ए। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू उठा के रखेंगे बेटे, यहाँ पे बेटे वैल्यू रखेंगे जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है मेरे पास माइनस का बी बटे के ए बटे अल्फा बीटा हमारे पास सी बटे के ए से। तो देखो इससे तो ये निबट जाएगा हमारा, निबट जाएगा। अब निबट जाएगा तो बेटा मेरा कितना बचेगा, माइनस का बी बटे के सी बचेगा। तो बेटा इसका जो है ना, इसका जो मान है 1/, सही से लिख लें थोड़ा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो मान है वो बेटा मेरे पास कितना है, ये निकल के आता है। ठीक है, ये मान ये। अब बेटा बात करते हैं बेटा इस वाले क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ये तो रेखा है, इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। बेटा अल्फा इधर भी है, अल्फा इधर भी है, बीटा इधर भी है, बीटा इधर भी है, इसका मतलब कॉमन हो जाएगा, अल्फा बीटा कॉमन हो जाएगा, और अल्फा बीटा कॉमन हो जाएगा तो बेटा यहाँ से एक अल्फा चला गया तो खाली एक अल्फा बचेगा, यहाँ पे एक ही बीटा था वो भी चला गया, कुछ भी नहीं बचेगा। बीटा 2 है, यहाँ पे एक चला गया, एक बचेगा, यहाँ पे एक अल्फा था वो भी चला गया। ये गुणनफल आ गया, योगफल आ गया, रखो वैल्यू फटाफट से, तो सी बटे का ए हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी जगह पर माइनस का बी बटे के ए हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे बनेगा माइनस का बी सी बटे का ए स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास जो था अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का जो मान है बेटे वो ये है। ठीक है, ये मान निकल के आएगा इसका से। चलो बेटे आगे चलते हैं। बेटा एक क्वेश्चन और भी है,
निकाल लेते हैं, इस पे भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसे नोट करो पहले फटाफट से, ओके चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटे। थर्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन ने कहा है बीटा बटे के ए अल्फा प्लस बी प्लस बीटा ये अल्फा ए बीटा बी, ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि इसका भी मान निकाल के दिखाओ। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन है बेटे, उससे भी सॉल्यूशन करते हैं बेटे। देखते हैं, पहले इसे आगे बढ़ा लेते हैं। तो बेटा मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्या करूंगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी इधर और इसकी इधर। क्यों? क्योंकि हर समान नहीं है, इस वजह से। हर समान नहीं होते तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है क्रॉस वाली। इसकी इससे, सबसे पहले इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर, क्योंकि बीटा की बीटा से होगी तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसकी इससे करेंगे तो बेटा हमारे पास हो जाएगा बीटा ए बी। इसकी इससे करेंगे अब की बार में तो बी बीटा हो जाएगा प्लस, फिर इसकी इससे करो बेटा तो हमारे पास हो जाएगा ए अल्फा से अल्फा की हो जाएगी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसकी इससे करेंगे तो बेटा हमारे पास होगा अल्फा बी, ठीक है। अब आते हैं बेटे नीचे के गुणा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो नीचे गुणा करेंगे बेटा ए अल्फा प्लस का बी और इधर को ए बीटा प्लस का बी हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं बेटा, स्क्वायर स्क्वायर वालों को एक साथ लिख लेंगे और इनको इनके एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं बेटा, तो बनेगा हमारे पास क्या, ए बीटा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा अल्फा बीटा और क्या मिस्टेक हो गई क्या, इसकी इससे करी है, पहले इसकी इससे करी तो अल्फा ए अल्फा स्क्वायर, इसकी इससे करी तो अल्फा बी हो जाएगा। तो अगली बार में बेटे मेरे पास हो जाएगा अल्फा बी प्लस बीटा बी। और नीचे की बात करें बेटा तो नीचे नंबर्स की भी गुणा कर लेते हैं, इसकी और इसकी गुणा कर लो आप। तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा, फिर इसकी इसके साथ करो तो बनेगा बेटा ए बी अल्फा, फिर इसकी इससे करो तो ए बी बीटा, फिर इसकी इससे करो तो प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा। आयो बात समझ में आ रही होगी। अब बेटा क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले से आपको क्या लग रहा है, ए और ए इस वाले जोड़े में, इस वाले जोड़े में ध्यान से देखो, इस वाले में और इस वाले को अलग रखो। इस वाले जोड़े में आपको लग रहा है ए दोनों तरफ है, ए को कॉमन ले लेना चाहिए। तो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, ए को ले लेंगे कॉमन और ए को कॉमन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर बचेगा कि अल्फा को पहले लिख लिया मैंने और बीटा को बाद में लिख लिया। यहाँ से बेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं बी को कॉमन ले लूँगा और बी को कॉमन लेने पर बेटा अल्फा बचेगा यहाँ पे और प्लस का बी बचेगा, बीटा बचेगा। सही है। इधर से आते बेटा यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस, इस वाले में आपको ए और ए दोनों में दिखाई दे रहा है ए बी, तो यहाँ से ए बी को कॉमन ले लो आप, ए बी, तो बेटा यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस का बीटा और बेटा बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बात करूँ बेटा, हमने अभी निकाला था अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस का बीटा हमने निकाला है बी बटे के माइनस का ए और अल्फा बीटा मैंने निकाला है सी बटे के ए, ये तो निकाला है, ठीक है। इनके ही मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, ये देखो, और अल्फा बीटा का मान रखेंगे। उससे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी मान पता होना ही चाहिए, वो निकाल लेते हैं बेटे। तो आपने फार्मूला पढ़ा है अल्फा प्लस का बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, मतलब ये मान चाहिए हमें। तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस का बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा। तो बेटा इसका मान कितना है मेरे पास, माइनस का बी बटे का ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू सी बटे के ए हो जाएगा। तो बेटा ये बनेगा बी स्क्वायर बटे का ए स्क्वायर हो जाएगा।
और इसकी बात करें बेटा, इसमें हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से, तो ये इसके हर समान हो जाएंगे, 2ca हो जाएगा, और इधर a से a की करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। हर समान हो गए, हर समान हो जाते हैं तो एक बार लिख लेते हैं और लिखेंगे b स्क्वायर माइनस का 2ca। मतलब क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है बेटा वो ये वाली आ रही है मेरे पास। अब रखो, सारी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो बेटा यहाँ से रखेंगे वैल्यू, क्या रखेंगे बेटा वैल्यू, यहाँ से a, और इसकी वैल्यू जो मेरे पास आई वो ये आई, क्या निकल के आया बेटे मेरे पास, b स्क्वायर माइनस का 2ca बटे का a स्क्वायर आया प्लस b, और बेटा इसकी जगह मेरे पास कितना आया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है b माइनस का बटे के a। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे, आगे मेरे पास जो मान है, ये नीचे वाले की वैल्यू बात करें तो a स्क्वायर तो है ही मेरे पास, अल्फा बीटा मेरे पास कितना है, c बटे के a, फिर प्लस ए बी, और उसके बाद माइनस का b बटे के a, और उसके बाद प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने वैल्यू सारी पुट कर दी, और देखते हैं बेटे आगे क्या होता है इसमें। इसे हटा दो थोड़ा सा, अब इसका तो कोई काम ही नहीं रहा। देखो यहाँ से बेटा ये गुणा में है इसके, a से एक स्क्वायर कट जाएगा, मतलब a की a रह जाएगा। आगे बेटे मैं बात करूँ, इस वाले से एक a कट जाएगा, आगे इस वाले a से ये वाला a कट जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो बेटा ऊपर देखो क्या बचा मेरे पास, ऊपर बचा b स्क्वायर माइनस का 2ca, और बटे के बेटे यहाँ पे एक a बचा है, फिर प्लस, अच्छा ये भी गुणा में इसके, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, b की b से गुणा कर देंगे तो बनेगा b स्क्वायर बटे के a। ठीक है, आगे टोटल के बटे की मैं बात करूं, टोटल के बटे मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे खाली c बच रहा है, ये वाला, अच्छा a ऊपर बच रहा क्योंकि a स्क्वायर था इसलिए ac या ac हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा, b की b से करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का b स्क्वायर तो है ही मेरे पास। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद बेटा यहाँ पे देखो ये हर समान है, तो हर समान होते हैं बेटा आप जानते हैं, एक बार ही लिखते हैं, और यहाँ पे बनेगा b स्क्वायर माइनस का 2ca और माइनस का b स्क्वायर। और टोटल के बटे की मैं बात करूँ बेटा, तो हमारे पास बचा ac, इससे ये निबट जाएगा बेटे मेरे पास, और इस वाले a से ये वाला a निबट जाएगा, तो मेरे पास बच कितना रहा है, 2ca और बटे का c, तो c से c और निपटा दो तो मेरे पास आ रहा है 2a। मतलब क्या हुआ कि इस वाले जो नंबर का मान है ना, इस वाले नंबर्स का मतलब क्या, बीटा बटे a अल्फा प्लस b प्लस अल्फा बटे का a बीटा प्लस का b का जो मान आ रहा है माइनस का 2a आ रहा। ठीक है, अगर बेटा अभी समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से आप पीछे जाएंगे, और पीछे जाने के बाद हल्की हल्की वीडियो को स्विम करते हुए आएंगे, पक्का आपको 100% ये क्वेश्चन आ जाएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, जल्दी से नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यदि द्विघात, चलो फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।